करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आदर और महिमा, जलाल और प्रशंसा आपको देते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मिलकर पढ़ेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से। भजन संहिता भजन 136। मेरे पीछे पीछे बोलिए, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। हाथों को उठाते हुए हम उसका धन्यवाद करें, उसके नाम के मैं उच्च आवाज में प्रभु के नाम की स्तुति करें, उसे धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। वो राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है। वो जल्दी आने वाला, वो जिसने मौत और शैतान को कुचल दिया, वो जिसने मौत के ऊपर विजय को पाया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जिसने कहा हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे अधोलोक तेरी शक्ति कहां रही, जिसने सारे बंधनों को तोड़ दिया, जो युगन युग जिंदा खुदा, उसके नाम की हम तारीफ करें। हाथों को उठाते हुए धन्यवाद दें प्रभु, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपके लोगों की जय जयकार, आपके पवित्र नाम की जय जयकार करते हैं, आपकी पवित्र हजूरी की जय जयकार करते हैं, आपके चरणों को हम चूमते हैं प्रभु, आपके नाम में हम विजय को डिक्लेयर करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, thank you Holy Spirit, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Glory, 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 glory. King of kings and Lord of lords, we worship you Lord, we praise you Lord, we glorify you Lord. Ribona kariala parashantala rabani bala madina kamara sakando koromata रेवेली बाला बारी बाना खरियाला रमाना बाला माडा। अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ओ यीशु के नाम में हम इसे डिक्लेयर करते हैं, प्रभु के लहू को हम डिक्लेयर करते हैं, प्रभु के अभिषेक को हम डिक्लेयर करते हैं, प्रभु के आश्चर्य कर्मों को हम डिक्लेयर करते हैं, प्रभु के सामर्थ्य को हम डिक्लेयर करते हैं, तेरी खुदावंद महिमा को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु। हालेलुया, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में, तेरी हजूरी हमारे बीच में, हम आपका आदर करते हैं प्रभु, हम आपके चरणों को चूमते हैं, हम आपके नाम को उठाते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, होसाना, होसाना, स्तुति में विराजमान, अद्भुत करने वाले, ओ प्राकर में प्रभु आपकी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। युग युग जीवित प्रभु आपकी जय जयकार, आपकी बढ़ियाई, बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, होसाना, 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 होसाना। नए अभिषेक को ढेलने के लिए, नई सामर्थ को ढेलने के लिए, नए तेल को ढेलने के लिए, नए वचन को ढेलने के लिए, नए पराक्रमी सामर्थ्य कार्य को ढेलने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जो आपने किया और जो आप करने के लिए जा रहे हैं, उन सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं। Be glorify your name, be glorify your mighty name, be glorify your mighty name, be glorify your mighty name, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके लहू के हम जय जयकार करते हैं, आपके लहू के छिड़काव के नीचे सब कुछ लेके आते हैं प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Riko la rabala bala basha karabana ba, Riko tamana kariya la rabana bala bada ba, Rabasi kandura la bada bana. Hallelujah, यीशु मसीह की बोलो प्रभु यीशु
स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़ के मेरे लिए और सारे जगत के लिए इस दुनिया में आए। हालेलुया। यीशु मसीह की। स्वर्गदूतों ने उसकी महिमा को गाया, फरिश्तों ने उसकी महिमा को गाया, सराफीमों ने उसकी महिमा को गाया, ऊंची आवाज में उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की। आज हमारे पास समय, हम उसके नाम की स्तुति करें। गाओ गाओ और ललकारो, सारी दुनिया गाओ, यीशु राजा पैदा हुआ है। हालेलुया। गाओ गाओ और ललकारो, सारी दुनिया गाओ, यीशु राजा पैदा हुआ है। हालेलुया। गाओ और ललकारो, सारी दुनिया गाओ, यीशु राजा पैदा हुआ है। हालेलुया। वो ना मांगे सोना चांदी, वो ना मांगे मुरलोबा, वो ना मांगे सोना चांदी, वो ना मांगे मुरलोबा, अपना अपना जीवन आकर उसको भेंट चढ़ाओ। गाओ 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 और ललकारो, सारी दुनिया गाओ, यीशु राजा पैदा हुआ है। हालेलुया। लाया है वो सुख और शांति, मुक्ति का संदेश यहाँ लाया है वो सुख और शांति, मुक्ति का संदेश यहाँ, जीवन के जो पथ पर हारे आगे
स्वर्ग को जो पहुंचाएगा, यही तो है सच्चा रास्ता। स्वर्ग को जो पहुंचाएगा, भूले भटके राही आओ, आओ मिलकर गाओ, दुनिया का यीशु राजा पैदा हुआ है, हालेलुया गाओ। चरनी में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह चरनी में तू पापियों को करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमां बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। छोड़ा आसमां बना मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह चरनी में तू पापियों को बचाने को। लाए ईमान, जो बेटे पर करे
पढ़ी पैदाइश की तफसीर आलिमों ने किताबों से, पढ़ी पैदाइश की तफसीर चलनी है वो भी ऊँटों पर, तारे हयात का पीछा कर चलिए वो भी ऊँटों पर, तारे हयात का पीछा कर। आया मसीह चरनी में तो पापियों को बचाने को, ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया के हर जुबानों पर, समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर है उसका नाम, है उसका काम, सारा जहां लाए ईमान, है उसका नाम, है उसका काम, सारा जहां लाए ईमान। आया मसीह चरनी में तो पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह चरनी में तो पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। वो स्वर्ग की महिमा को छोड़कर हमारे लिए इस दुनिया में आया, लेकिन दुनिया के किसी भी घर में उसके लिए जगह ना थी। गौशाला में बैतलहम की एक चरनी में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को रखा। उसने हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, पूरे जगत के लिए अपने आप को शून्य कर दिया। हम उसको धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें, उसको महिमा दें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सबक को उठा के उसकी आराधना करें। परम प्रधान शरण में तेरी,
या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिकर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ, चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, या लाखों भी चाहे पनाह हो अगर, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ, या मौत का डर पकड़ पाए अगर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ, जो चाहे तुझे तो संभाले उन्हें, जो चाहे तुझे तो उठाए उन्हें, जो चाहे तुझे तो संभाले उन्हें, जो चाहे तुझे तो उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तो सुनता उन्हें, मुसीबतों में तो साथ रहे, जो पुकारे तुझे तो सुनता उन्हें, मुसीबतों में तो साथ रहे। मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। यीशुआ 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 यीशुआ, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
be the name of the Lord. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, oh, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. धन्य होवे नाम प्रभु का, ओ आराधना प्रशंसा योग्य है। मिलकर हम एक साथ गाते पावन नाम और गाते धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम प्रभु का। मिलकर हम एक साथ उठाते पावन हाथ और गाते धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम प्रभु का। धन्य होवे नाम प्रभु का, धन्य होवे नाम प्रभु का। हाथ को उठाते हुए बोलिए, मैं दिल की गहराइयों से प्रभु के नाम को महिमा देती हूँ। हालेलुया। अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोलिए, मैं प्रभु यीशु की हूँ, प्रभु यीशु का हूँ। I belong to Jesus. I belong to Jesus. मैं संसार का नहीं हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं संसार की नहीं हूँ। संसार की किसी भी बात का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, किसी बंधन का, शत्रु की किसी शक्ति का, पाप की किसी आत्मा का, अंधकार की किसी आत्मा का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। मैं परमेश्वर का पवित्र मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर का पवित्र मंदिर हूँ। परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास करता है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है, परमेश्वर का वचन मेरे अंदर है, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे अंदर है। मैं प्रभु के नाम को ऊंचा करूंगा, ऊंचा करूंगी। मेरे जीवन से प्रभु महिमा पाए। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे, उसके नाम की तारीफ करें। हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. Oh, we worship you Lord. Thank you Father for your mighty presence के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद। Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. तेरे विषय को हम रिलीज करते हैं, तेरी सामर्थ को हम रिलीज करते हैं, तेरे अभिषेक को हम रिलीज करते हैं, तेरी उपस्थिति को हम रिलीज करते हैं। प्रभु तू महान है, तू अद्भुत करने वाला, तेरे लहू के हम जयकार करते हैं प्रभु। हालेलुया। Oh, thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. Thank you Jesus, thank you. मिलकर हम
जमा हुए हैं यहाँ कि करें हम स्तुति और आराधना यीशु की। आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए क्रिस्त यीशु की। आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की। वो है हमारी धार्मिकता जिसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता जिसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता जिसमें हमने पाई परमेश्वर की पूर्णता। आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की। उठाकर पवित्र हाथों को सुंदरता में खो जाए यीशु की। उठाकर पवित्र हाथों को सुंदरता में खो जाए यीशु की। उठाकर पवित्र हाथों को सुंदरता में खो जाए क्रिस्त यीशु की। आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की। आओ आराधना करें क्रिस्त यीशु की। पिता यीशु नाम में हम आपकी आराधना करते हैं। हम आपके पवित्र चरणों को चूमते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, आपकी उपस्थिति को प्रभु हम महिमा देते हैं। सारे भवन को, सारी कलीसिया को, हर एक जन को अपनी आत्मा के द्वारा छूने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी भरपूरी के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जब हम आपके वचन को खोलने के लिए जा रहे हैं, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। ताली बजा के हम प्रभु के नाम की तारीफ करें। उत्तम से उत्तम हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू हालेलुया। मेहरबानी करके सब बैठ जाइए। सो प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने एक और दिन हमें दिया ताकि मिलकर हम सब उसके नाम की तारीफ कर सकें। और इन दिनों में जब हम पवित्र क्रिसमस को मनाने के लिए जा रहे हैं और हम देखते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र परमेश्वर का सबसे बड़ा गिफ्ट जो इंसान को है वो है अपने पुत्र को उसने हमें सारे संसार को दिया। हालेलुया, यीशु मसीह की। तो हम इन दिनों में वचन से अध्ययन कर रहे हैं, पर हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ, हमें एक बालक दिया गया। हालेलुया,
यीशु मसीह की। और पिछले संडे हमने उसकी एक बात को देखा था, वो है उसकी प्रभुता उसके कामों पर होगी। क्या देखा था हमने? अधिकार। उस बालक के पास क्या है? बोलो अधिकार। 3 बार बोले हालेलुया, यीशु मसीह के। और आज हम उसके दूसरे पोर्शन को देखने के लिए जा रहे हैं, और वहां पे जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। बोले उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। हालेलुया, यीशु मसीह की। हमें जानना चाहिए परमेश्वर का एक नाम है अद्भुत नाम। क्या नाम है? बोलो अद्भुत नाम। यदि हम बाइबल में देखें, बहुत सारे नामों को हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखते हैं। सभी को तो संभव नहीं है, 1-2 नामों के ऊपर हम गौर करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर के संत मूसा होरेब पर्वत के ऊपर हैं और वो परमेश्वर के अद्भुत दर्शन को उन्होंने देखा। बोलो अद्भुत दर्शन। क्या दर्शन देखा उन्होंने देखा एक झाड़ी जल रही। क्या करिए? लेकिन भस्म नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? बड़ी देर तक वो देखते रहे, लेकिन झाड़ी जल रही है। आमतौर पर यदि आप देखोगे किसी भी चीज को, थोड़ा समय जलने के बाद वो चीज राख में बदल जाती है, हाँ या नहीं? लेकिन वो झाड़ी के अंदर एक अद्भुत महिमा को उन्होंने देखा, और उन्होंने देखा झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही। हालेलुया। उस दृश्य को देखने के लिए जब नजदीक आए, तभी उन्हें एक अद्भुत आवाज सुनाई दी। और वो आवाज क्या थी? क्या आवाज थी वो? लिखा है, जब यहोवा ने देखा, निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय उसके 4 वचन को हम देखेंगे। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर की बातचीत को देखते हैं। परमेश्वर मूसा के साथ बातचीत कर रहे हैं और उसका नाम लेके उसे पुकार रहे हैं, मूसा, हे, बोलो मूसा, हे मूसा। हालेलुया। अभी संत मूसा आश्चर्यचकित है, मेरा नाम कैसे पुकारा जा रहा है, मेरे नाम को कैसे बुलाया जा रहा है। और वहां भी आगे लिखा है, और उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। हालेलुया। क्या करें प्रभु? ये पवित्र भूमि के ऊपर तो खड़ा है, पवित्र जगह के ऊपर खड़ा है, पवित्र परमेश्वर तो उससे बातें कर रहे हैं, इसलिए तेरे जीवन से वो बातों का जाना बहुत जरूरी है, ताकि मैं तुझसे बातचीत कर सकूं। और परमेश्वर उसको जो आदेश दे रहे हैं, अपने पांव से जूतियों को, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और परमेश्वर ने एक बड़ी प्लानिंग जो अपने लोगों के लिए थी, उनके छुटकारे के लिए थी, उनके जीवन के लिए थी, उनको नए देश में कनान में ले जाने के लिए थी, परमेश्वर ने सारी प्लानिंग मूसा को बताई। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। परमेश्वर जब भी कोई दर्शन देते हैं, परमेश्वर जब भी कोई वचन भेजते हैं, उसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग होती है। हालेलुया। हमें हमेशा जानने की जरूरत है, वो पुत्र में दिया गया, उसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग है। और जब सारी प्लानिंग को परमेश्वर ने मूसा को बताया, और तब मूसा ने पूछा, प्रभु ने कहा, जाके इजराइलियों को बता, तुम्हारा परमेश्वर जो तुमसे प्यार करता है, जो तुम्हें छुड़ाना चाह रहा है, जो तुम्हें जीवन देना चाह रहा है, उसने मुझे दर्शन दिया। अभी जो मूसा ने परमेश्वर से कहा, यदि आप देखोगे निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसके 13 और 14 वचन को हम पढ़ें। यहां लिखा, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं? हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या बताऊं? किसने भेजा, उसका नाम क्या है? आज नाम का बड़ा चक्कर है, हाँ या नहीं?
हालेलुया। नेम फेम आजकल बड़ा बहुत जरूरी है। हर बंदा अपना नाम चमकाने के लिए लगा है। परमेश्वर के नाम की कोई चिंता नहीं है, लेकिन उनको अपने नाम की चिंता है। यहाँ पे मूसा परमेश्वर से पूछ रहा है, जब वो लोग पूछेंगे किसने तुझे भेजा, उसका नाम क्या है, उसका नाम हमें बता। परमेश्वर से बार बार मूसा निवेदन कर रहे हैं, और तब परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। बोलो, मैं जो हूं सो हूं। यहां पे परमेश्वर क्या बताना चाह रहे, क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश की बाइबल में लिखा, आई एम दैट आई एम। मैं जो हूं सो हूं। यहां पे परमेश्वर मूसा को बताना चाह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं नाम की जरूरत क्यों पड़ती है। नाम की क्या जरूरत है? सोच के देखिए, एक व्यक्ति, किसी की एक शॉप है नहीं, उस शॉप का एक नाम है। अगर पूरे शहर में एक ही शॉप होगी उस चीज की, तो उसके नाम की जरूरत नहीं है। हम जाएंगे वहां पे, जाइए आप, वो वहां पे वो दुकान है, उनसे उस शॉप से वो चीज आप ले लो। लेकिन अभी एक और शॉप है, अभी एक और है, अभी एक और है, 3-4 शॉप हो, तो नाम की जरूरत बढ़ती है या नहीं बढ़ती? कौन से वाले के पास जाना? दाएं वाले के बाएं वाली, उस मोड़ वाली के उस मोड़ वाली, उस नाम वाली या उस नाम वाली। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर मूसा को बताना चाह रहे हैं, मूसा, मैं नाम के द्वारा नहीं, लेकिन काम के द्वारा अपना परिचय देता हूं। हालेलुया। क्या बता रहे हैं परमेश्वर मूसा को? मैं नाम के द्वारा नहीं, मैं अपने काम के द्वारा अपना परिचय देता हूं। मैं जो हूं सो हूं। मैं जो आदि से हूं, मैं अंत तक हूं, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं। मेरे जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु उनको बोल रहे हैं, परमेश्वर उनको बोल रहे हैं, जाके उनको बता, तुम्हारा परमेश्वर जिसका नाम मैं जो हूं सो हूं, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आगे लिखा 15वें आयत में, फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इजराइलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझे भेजा है। बार बार आप वचन के अंदर, परमेश्वर की वाणी के अंदर एक नाम को बात है, वो है यहोवा। क्या? यहोवा। बोलो यहोवा। यहोवा का क्या मतलब है? वो जो पवित्र है, वो जो पराक्रमी है, वो जो सामर्थी है, वो जो अद्भुत करने वाला, वो जो युगान युग से है, युगान युग तक रहेगा, वो परमेश्वर कौन है? यहोवा। बोलो यहोवा। यदि आप भजन संहिता को पढ़ते हैं, भजन संहिता में आप शॉर्ट फॉर्म यहोवा की देखते हैं, वो यह क्या है? यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। और परमेश्वर के नाम को इजरायली लोग इतना पवित्र मानते थे और मानते हैं, जिस पेन के साथ वो यहोवा लिखते थे, उस पेन को वो दूसरे काम में उपयोग नहीं लेके आते थे। उसी पेन को यहोवा लिख के उसको तोड़ देते थे। हालेलुया। ये परमेश्वर के नाम का आदर, हमें परमेश्वर के नाम का आदर करना सीखना, हमें जानना है वो परमेश्वर पवित्र है। वो कौन है? सामर्थी है। वो कौन है? अद्भुत करने वाला है। वो कौन है? महान है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, वो पराक्रमी है, जो अपनी सामर्थ्य से सारी सृष्टि को संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की हम देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा को क्या बताया? मैं जो हूं सो हूं। मैं कौन हूं? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह की हमें जानना, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर। बाइबल में मैं आपको 2-3 नामों के बारे में बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर हमें देखने वाला परमेश्वर है। बोलो परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर। यदि आप देखोगे परमेश्वर के पवित्र वचन में, उत्पत्ति की किताब उसका 16 अध्याय उसके 13 वचन को यदि हम पढ़ें, 13 से 15 को, यहां लिखा, तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी
अत्ता एल रोई रख कर कहा, क्या मैं यहां भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। यहां पे परमेश्वर के नाम को देखते हैं, वो क्या नाम है? एल रोई। बोलो एल रोई, एल रोई। एल रोई का मतलब क्या होता है? मुझे देखने वाला परमेश्वर, या जिस परमेश्वर की नजर मेरे ऊपर है, जो परमेश्वर मुझे वॉच कर रहा है, जो परमेश्वर मेरा उठना बैठना जानता है, जो परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, जो परमेश्वर मेरे लिए हर समय मुझे जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, यीशु मसीह की। हमें हर समय जानना चाहिए परमेश्वर की नजर हमारे ऊपर है, परमेश्वर की नजर हमारे ऊपर है, परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर लगी हुई हैं। हमारे पास कितनी आंखें हैं? बोलो दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के पास कितनी आंखें? उसने स्वर्गदूत ऐसे बनाए हैं जिनके चारों तरफ आंखें ही आंखें। प्रकाशित वाक्य को यदि आप पढ़ोगे, वहां पे ऐसे स्वर्गदूतों के बारे में लिखा है जिनके चारों ओर आंखें ही आंखें। हालेलुया, आगे पीछे से इधर उधर, यहां भी दो आंखों से हम इतना देख सकते हैं, जिसके चारों तरफ आंखें ही आंखें हैं। ऐसे स्वर्गदूत जिसने बनाए हैं, और वो स्वयं क्या है? हमें इस बात को जानने की जरूरत है। हमें हमेशा याद रखना, परमेश्वर की नजर हमारे ऊपर है। यहां भी यदि आप देखोगे, जो ये घटना लिखी हुई है, ये घटना हाजिरा नाम की दासी के बारे में। बोलो हाजिरा। कौन है हाजिरा? हाजिरा कौन है? सारा की दासी, जो अब्राहम की पत्नी थी। पापा अब्राहम की पत्नी है, जो सारे हैं उसकी दासी थी। उसका नाम क्या था? हाजिरा। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की, तेरे पुत्र के द्वारा मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि आप देखोगे, क्योंकि परमेश्वर देर कर रहा है, इसीलिए सारा अपनी योजना को बीच में लेके आए। कई बार हम परमेश्वर की योजनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार पूरा करना चाह रहे हैं। समस्या यही है मनुष्य। परमेश्वर की योजना नहीं थी कि सारा को रणनीति बना के उस रणनीति को अपने जीवन के अंदर लागू करें, लेकिन सारा ने अपने दिमाग से, अपनी योजना से, अपने तरीके से एक योजना बनाई। उसने अब्राहम को बोला, मेरी जो दासी है हाजिरा, मैं इसको तुझे एक पत्नी करके देती हूँ। चलो मेरे द्वारा नहीं तो कम से कम इसी के द्वारा परमेश्वर हमें पुत्र दे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। बोलो हाजिरा, अब्राहम और सारा के जीवन में परमेश्वर की योजना नहीं थी। हालेलुया। लेकिन क्योंकि सारा उसको बीच में लेके आई, अब्राहम ने उसको पत्नी करके ग्रहण किया, और क्या हो गया? उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन जब सारा की दासी हाजिरा अब्राहम की पत्नी बन गई, तब उसका व्यवहार बदल गया। क्या बदल गया? क्या बदल गया? हालेलुया। उसने सोचा बस अब मैं हूं। जहां भी इंसान के जीवन में मैं आ जाती है, जहां इंसान के जीवन में घमंड आ जाता है, जहां परमेश्वर उसको कुछ देता है और वो परमेश्वर को महिमा देने की बजाय वो महिमा खुद लेना शुरू करता है, समझ लेना उस इंसान का डाउनफॉल निश्चित। यहां पे जो हाजिरा के जीवन के अंदर घमंड आ गया, जो हाजिरा के जीवन के अंदर ऐसा जो व्यवहार वो करने लगी, वो अपनी स्वामी को तुच्छ जानने लगी। क्या जानने लगी? हालेलुया, यीशु मसीह की। अभी अपने व्यवहार के कारण हाजिरा जंगल के बीच में। कहां में? जंगल के बीच में। कहां है? जंगल के बीच। उसको लगता कोई मुझे नहीं देख रहा, उसको लगता मैं अनाथ होगी, उसको लगता मेरा कोई नहीं है, उसको लगता मुझे त्याग दिया गया, उसको लगता मुझे छोड़ दिया गया। लेकिन यदि आप देखोगे उत्पत्ति की किताब उसका 16 अध्याय उसके 7 वचन से यदि हम पढ़े, यहाँ पे लिखा, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर चल के एक सोते के पास पाकर कहा। सोच के देखो, स्वर्गदूत उसके खोज में लगा। क्या लगा?
कहां लगा? हालेलुया। खोजते खोजते कहां पे उसको पाया? शूर के मार्ग में जल के सोते के पास पाकर कहा, हे सारा की दासी हाजिरा। क्या बोल रहा है? हालेलुया। उसने नहीं बोला अब्राहम की पत्नी हाजिरा, बोला ऐसे? क्या बोल रहा है? हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहां से आती और कहां को जाती? हालेलुया। तेरा रास्ता क्या है? तू कहां से आई है? तू कहां को? बोलो कहां से आई है? कहां को जा रही है? आज प्रभु हमसे भी पूछता, कहां से आ रहे हो भाई? किधर को जा रहे हो? तुम्हारा मार्ग क्या है? आगे लिखा है, उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारा के सामने से भाग आई हूं। यहां पे वो बोल रही है, मैं क्या करके आई हूं? भाग के आई हूं। क्या करके आई हूं? कहां होना चाहिए था उसको? दासी का काम क्या है? दासी का काम क्या है? स्वामी के घर में रहना। जिस काम उस दासी को सौंपा गया वो काम करना, लेकिन वो वहां से भाग के आई। वो बोले, मैं अपनी स्वामी के पास से भाग के आई हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में। हालेलुया। ये आशीष पाने का एक सीक्रेट, ये आशीष पाने, हम भाग के कहीं भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हम अलग होके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक जगह प्रभु ने हमारे लिए नियुक्त की है, एक जगह प्रभु ने हमारे लिए रखी है, एक हमारे ऊपर अधिकार को रखा है। उस अधिकार के साथ हमें चलते हुए परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला दूत? स्वामिनी के पास और ना, जंगल तेरी जगह नहीं है, जंगल तेरा डेस्टिनेशन नहीं है, जंगल तेरा वो जगह नहीं है जहां पे तुझे रहना है। तुझे अपनी स्वामिनी के पास जाना है और उसके वश में रहना है। हालेलुया। तो उसके ऊपर मास्टर नहीं है। बड़े ध्यान से सुनिए, तू स्वामी के ऊपर क्या नहीं है? हमें अधिकार की वैल्यू को समझना। परमेश्वर अधिकार के द्वारा कार्य करता है, हाँ या नहीं? हालेलुया। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अधिकार उसने रखा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो बच्चे हैं वो माता पिता के, हालेलुया, पत्नी पति के, परिवार परमेश्वर के अधीन रहे। एक नियम बनाया परमेश्वर, हाँ या नहीं? कई बार उन नियमों को छोड़ के हम अपने तरीके से जीना शुरू करते हैं और वो बातें हमारे लिए एक बंधन को लेके आती हैं। यहाँ पे परमेश्वर के दूत ने कहा, तू कहां पहुंच जा? हालेलुया। कहां पहुंच? अपनी स्वामिन के पास जा और उसके वश में रह। जब तू उसके वश में रहेगी तब क्या हो जाएगा? तेरे जीवन के अंदर आशीष चल खुलनी शुरू हो जाएगी। आगे लिखा है 10 वचन को यदि हम पढ़ें, और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत, यहां तक कि बहुतायत के मारे उनकी गणना ना हो सकेगी। यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है, तू पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, और क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया। हालेलुया, यीशु मसीह की, यह परमेश्वर का दिया हुआ नाम। क्या बोल रहा है हाजिरी को परमेश्वर का दूत? देख तू गर्भवती है, तू एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम क्या रखना? बोलो इश्माएल। आप बोलते इश्माएल कौन है? इश्माएल किसको बोल रहे? किसको बोल रहे? इश्माएल की कौन से वंश को चलाने वाला है? अब्राहम के 2 पुत्र हुए ना, एक क्या था? इसहाक, एक इश्माएल। यदि यहां इश्माएल को आप देखोगे वो इसहाक से पहले उत्पन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि आप देखें इश्माएल जो है पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को, किनको? वो उनका जो चलाने वाला। हालेलुया। क्योंकि वो अब्राहम की संतान है, इसलिए परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? क्या बोला? मैं तेरे वंश को बहुत, यहां तक कि बहुतायत के मारे उसकी गणना। हम आज देख रहे हैं, आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे?
हालेलुया। बहुतायत के साथ परमेश्वर को बोल रहे हैं उनकी गणना ना हो सकेगी, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा और तू उसका नाम क्या रखना? इश्माएल रखना। प्रभु की ओर से दिया गया नाम इश्माएल का। इसहाक का भी नाम परमेश्वर की ओर से दिया गया और इश्माएल का नाम भी परमेश्वर की ओर से दिया गया। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। और जब हाजरा ने इन सब बातों को सुना, वो सोच रही थी मेरे मन को कोई जानता नहीं। अब यदि दुनिया में आप देखें ना, बहुत सारी बातें हमारे मन में है जो कोई भी जानता, हमारे बिना नहीं जानता। लेकिन आपको एक बात जाननी चाहिए, प्रभु की नजर आपके ऊपर है, प्रभु की आंखें आपके ऊपर लगी हुई हैं, प्रभु के कान आपके ऊपर लगे हैं, प्रभु का मन आपके ऊपर लगा हुआ है और परमेश्वर आपके मन का हाल जानने वाला है। और वो परमेश्वर हर एक परिस्थितियों को कंट्रोल में लेके चलने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब हम उसकी आज्ञाकारिता में रहते हैं, वो आज्ञाकारिता हमारे लिए आशीष को लेके आती है। हालेलुया, यीशु मसीह की। यहां पे लिखा है तब, बोलो तब, कब, 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 यहां पे लिखा तब, तब जब सारी बातें स्वर्गदूत ने हाजिरा के ऊपर प्रकट की। बोलो जब सारी बातें स्वर्गदूत ने हाजिरा के ऊपर प्रकट की, तब लिखा है तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अत्ता एल रोई रखकर कहा, क्या मैं यहां भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। हालेलुया, स्वर्गदूत उसे फेस टू फेस बातें कर रहा है। स्वर्गदूत उसकी सारी मनोदशा को बता रहा है, स्वर्गदूत उसकी समस्या को बता रहा है, स्वर्गदूत उसके समाधान को बता रहा है, स्वर्गदूत क्या उसको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उन बातों को प्रकट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। परमेश्वर सब बातों को जानता है, मसला क्या है, समस्या क्या है, परेशानी क्या है और उसका हल क्या है। हालेलुया, यीशु मसीह की। हाजिरा ने क्या नाम रखा? एल रोई। शॉर्ट में अगर मुझसे बोले क्या रखा? एल रोई। बोलो एल रोई। हमें गीत में तो गाते हैं एल रोई मुझ पर। हालेलुया, हालेलुया। ना सिर्फ हाजिरा के ऊपर उसकी नजर थी बल्कि हमारे ऊपर भी क्या उसकी नजर लगी हुई है। और परमेश्वर चाहता है राइट वे के अंदर, राइट तरीके के साथ हम मिलके उसके नाम को महिमा दें। हालेलुया। जो एक नाम हमने देखा क्या है वो? एल रोई। एल रोई। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। एक और नाम यदि मैं आपको बताऊं, यदि आप देखोगे उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय और उसके 14 वचन को हम पढ़ें। यहां पे लिखा है अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाए। बोलो यहोवा यिरे। एक नाम हमने पहले देखा, क्या था वो? मैंने सबसे पहले क्या नाम देखा था? आई एम दैट आई एम। दूसरा नाम हमने क्या देखा? एल रोई। तीसरा नाम हम क्या देख रहे हैं? यहोवा यिरे। यहाँ पे कौन बोल रहा है? यहाँ पे अब्राहम का जिक्र है और लिखा है अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाए। हालेलुया। यहोवा यिरे का क्या मतलब होता है? यहोवा यिरे किसको बोलते हैं? बोलो परमेश्वर उपाय करेगा। कब करेगा? कब करेगा? जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। बिना माने नहीं करेगा कि हम कुछ भी करते रहे और परमेश्वर उपाय करेगा। हालेलुया। कब परमेश्वर को उसने यहोवा यिरे कहा? जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। आप इस सारी घटना को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 22 जो उत्पत्ति 22 में
यहाँ लिखा, यदि पहले वचन से आप पढ़ोगे, यहाँ लिखा है इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हालेलुया, बोलो परीक्षा, हालेलुया। दो चीजें इंसान के जीवन में आती हैं, आपको पता है? सबसे पहले किस 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 बात को बोलते हैं? सबसे पहली चीज क्या होती है? ताड़ना, बोलो ताड़ना। दूसरी चीज होती है परीक्षा। कई बार हम कंफ्यूजन के अंदर पड़े चल जाते हैं, हम परीक्षा को ताड़ना बोल रहे हैं, ताड़ना को परीक्षा बोल रहे हैं। हमें समझना चाहिए ताड़ना क्या है, परीक्षा क्या है। हालेलुया। ताड़ना किसको बोलते हैं? कोई भी बच्चा गलती करता है, उसकी माता या पिता उसको क्या करते हैं? ताड़ना देते हैं, हाँ या नहीं? वो ताड़ना कुछ भी हो सकती है, वो ताड़ना परीक्षा नहीं है। जब हम परमेश्वर की संतान होते हुए गलतियां करते हैं, गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं, परमेश्वर का उद्देश्य हमें नाश करना नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं हम सीधे रास्ते पे परमेश्वर के चलने वाले बने। हालेलुया। सही रास्ते पे लाने के लिए परमेश्वर कई बार क्या करते हैं? हमारी ताड़ना करते हैं। हमें समझना चाहिए, जब हमारी ताड़ना हो रही है, हमें उन गलतियों को अपने जीवन से दूर करने की जरूरत है, हाँ या नहीं? हालेलुया। यदि ताड़ना के बाद, परमेश्वर की डांट के बाद, परमेश्वर के बताने के बाद भी हम नहीं बने हुए, इसका मतलब हम सही जगह पे नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की ताड़ना किसको बोलते हैं? गलती के सुधार को क्या बोलते हैं? गलती के लिए जो सुधार के लिए प्रभु कार्य करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? ताड़ना। लेकिन परीक्षा क्या होती है? परीक्षा जब हम परफेक्ट है, जब हम प्रभु की आज्ञा को मान रहे हैं अक्षर बक्षर, जब हम परमेश्वर के सामने बिल्कुल सही है। यदि आप अय्यूब को देखोगे, अय्यूब के बारे में परमेश्वर शैतान के सामने क्या गवाही दे रहे हैं? क्या बोला परमेश्वर ने? क्या बोला? क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके जैसा खरा, उसके जैसा सीधा, उसके जैसा मेरा भय मानने वाला, उसके जैसा प्रार्थना करने वाला कोई नहीं। इसको बोलते हैं परमेश्वर की नजर में सिद्धता, या परमेश्वर की नजरों में परफेक्टनेस। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। अब्राहम को यदि आप देखोगे, अब्राहम परमेश्वर की बातों को पूर्ण रीति से समर्पित होते हुए मान रहे। परमेश्वर ने क्योंकि वायदा किया, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे एक अच्छा वंश दूंगा, आकाश के तारे धरती की बालू के समान मैं तुझे इतना बढ़ाऊंगा कि बहुतायत के मारे उनकी गिनती ना हो सके। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन परमेश्वर की बातों को पूरा होने के लिए हमारी जिंदगी के अंदर वो योग्यता भी चाहिए। परमेश्वर करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हम योग्य हैं या नहीं, ये एक बड़ी बात है। परमेश्वर के वचन को तो हम ले लेते हैं, लेकिन उस वचन के अनुसार बनना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब्राहम के जीवन में इससे पहले कि वो पुत्र आए, अब्राहम के जीवन में परमेश्वर की वो भरपूरी आए। हालेलुया, यीशु मसीह की। अभी परमेश्वर अब्राहम से एक बात को मांग रहे हैं, जहां लिखा परीक्षा की। क्या किया? क्या बोल रहे हैं परमेश्वर? दो वचन को हम पढ़ेंगे। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया पर्वत पर जा और वहां उसको पहाड़ पर ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके। हालेलुया, यीशु मसीह की। किसको? नहीं, किसको? अपने इकलौते पुत्र, जिससे तू क्या करता है? प्रेम करता। उसे ले जा, मोरिया पर्वत पे ले जाके होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के हृदय को हम देखते हैं, परमेश्वर के हार्ट को हम देखते हैं। यहाँ पे पहली बात, अपने पुत्र को परमेश्वर मांग सकते थे। यदि हम देखें, अब्राहम रोज बलिदान चढ़ा रहे या नहीं चढ़ा? हाँ या नहीं चढ़ा रहे? इसहाक ने देखा, इश्माइल ने भी देखा होगा, हाँ या नहीं? सारे लोगों ने देखा अब्राहम प्रभु के लिए पूर्ण समर्पित है। लेकिन परमेश्वर ने और कोई चीज को नहीं मांगा।
बोलो और कोई चीज को नहीं मांगा। किसको मांगा? जिससे तू प्यार कर, जो तेरा बहुत अजीज है। सोच के देखिए, लंबे इंतजार के बाद, कितने लंबे इंतजार, जब इसहाक पैदा हुए, आपको पता है अब्राहम की उम्र कितनी थी? 100 साल। सारा की उम्र कितनी है? 90 साल। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन अब इसहाक जब बड़ा हो गया, सारी उम्मीदें, आशाएं, सारी प्रतिज्ञाएं इसहाक के ऊपर टिकी हुई है, हाँ है ना? हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन प्रभु उसी को बोल रहे हैं, ले जाके मोरिया पर्वत के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, वहां पे बलिदान करके चढ़ा। हालेलुया। यदि आपके सामने ऐसी बात आती है, आप मुझे प्यार करते हो, जिस चीज को प्यार करते हो ना, उसको बलिदान कर दो। हालेलुया, यीशु मसीह की। हमारी प्रतिक्रिया क्या है? हम बहाने बनाएंगे, हम सौ तरीके से परमेश्वर के साथ आर्गुमेंट करने की कोशिश करेंगे। प्रभु देखो ऐसे नहीं तो आप थोड़ा ऐसे कर लो ना। हालेलुया, यीशु मसीह की। हम कितने बहानेबाजी करेंगे। लेकिन यदि आप देखोगे, अब्राहम ने काउंसलिंग मीटिंग नहीं बिठाई, उसके बड़े बड़े सलाहकार थे, हाँ या नहीं? उसके बहुत सारे दास थे, दासियां थी, उसके प्रिय लोग थे, उसकी पत्नी थी, उसके बहुत सारे सोर्सेस थे। उसने सबको इकट्ठे नहीं किया। प्रभु ने ऐसे मुझे बोला, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन हम देखें, हम एक छोटा काम करने के लिए 10 बंदों की सलाह लेते हैं। मुझे प्रभु को यह देना है, मैं बता दूं, मैं कर लूं कि ना कर लूं, मैं करूं कि ना। हम बेटे से पूछते हैं, बेटी से पूछते हैं, उससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना, मुझे करना चाहिए या ना करना चाहिए। अरे बोलते हैं नहीं नहीं, परमेश्वर ने क्या करना है, परमेश्वर ने क्या करना है, परमेश्वर को क्या चीज की जरूरत है। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन अब्राहम को पता था, यदि परमेश्वर इस चीज को मांग रहे हैं, इसके बीच में भी क्या है, मेरी भलाई। हालेलुया। उसने इवन अपनी पत्नी से भी सलाह नहीं की, किसी से सलाह नहीं की। उन्होंने परमेश्वर की बातों को पूरी रीति से समर्पण के साथ ग्रहण किया। और लिखा है 3 वचन को यदि आप पढ़ोगे, यहां पे लिखा है, अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गले पे काठी कसकर अपने 2 सेवकों, अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी परमेश्वर ने उससे चर्चा की। यहाँ पे हम तैयारी को देखते हैं, बोलो तैयारी, तैयारी, तैयारी। क्योंकि सफर लंबा है, सफर दूर है, पर्वत दूर है। सोच के देखिए, पर्वत पे चढ़ाई चढ़नी, क्योंकि परमेश्वर ने उस जगह को चुना है, क्योंकि वो आशीषित जगह है। हालेलुया। यहां लिखा अब्राहम कब उठा, हम कब उठते हैं, वेरी गुड, हम कब उठ रहे हैं। बलिदान यदि चढ़ाना, प्रभु को प्रसन्न करना, यदि प्रभु की महिमा करनी है, तो हमें 10 बजे चर्च का समय, हम 10:30 सो के उठ रहे हैं, हम सही समय पे चर्च में होंगे, हाँ या नहीं? हालेलुया, बोलो हर काम के लिए तैयारी जरूरी है। एग्जाम के लिए तैयारी, दूसरे संसारिक कामों के लिए तैयारी, और परमेश्वर के कामों के लिए तो बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत है। हालेलुया, यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु को बलिदान चढ़ाना है, सही समय पे वहां पे पहुंचना है, सही जगह पे जाना है, इसीलिए कि परमेश्वर को मैं प्रसन्न करना है। अब्राहम कब उठा, उसने कहा चलो ऐसे करेंगे, थोड़ा लेट जाएंगे क्योंकि अभी तो दूर का सफर है, अभी थोड़ा आराम कर लें, चलना पड़ेगा, बहुत मेहनत रहेगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन अब्राहम ने देरी नहीं की। यहाँ पे लिखा अब्राहम तड़के उठा, बोलो मेरे साथ साथ बोलिए, अब्राहम तड़के उठा, अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। हालेलुया। अभी सफर कितना है, लंबा। कितने दिनों का सफर है, वचन बताता है, 4 वचन को यदि आप पढ़ोगे, तीसरे दिन अब्राहम ने आंख उठाकर उस स्थान को दूर से, 3 दिन हो गए चलते चलते, कितने दिन हो गए, 3 दिन चलते चलते अभी दूर देखा, पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो रही।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। सोच के देखिए, ऐसे उनको विश्वासी का पिता नहीं बोलते। लिखा है अब्राहम ने परमेश्वर को विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, ये उसके लेखे क्या गिना गया? धर्म गिना गया। हालेलुया। तीसरे दिन, 3 दिन चलते चलते अभी उन्होंने देखा दूर से पर्वत को, और आगे लिखा है अभी उनका समर्पण देखिए, 5 वचन में लिखा है उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं मैं, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आए। हालेलुया। कठिन, मैं आपको बताना चाहता हूं, कठिन परिस्थितियों में भी अब्राहम का अंगीकार यदि आप देखोगे अद्भुत है। हालेलुया। उसने भी ये नहीं बोला मैं जा रहा, हम दोनों जा रहे हैं लेकिन हमको तो मैं अकेले। हमारे शब्द जो होते हैं ना, वो हमेशा नेगेटिव शब्द होते हैं, नकारात्मक शब्द, गलत शब्द। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? उसने अपने सेवकों से कहा, बोली उसने अपने सेवकों से कहा, क्या कहा? यही कह रहे, क्योंकि तुम्हें ऊपर जाना नहीं है, हम दोनों जाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? यह लड़का और मैं वहां जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास। अब्राहम को बोला परमेश्वर जरूर कुछ ना कुछ करेगा, करेगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक संग चल पड़े। क्या क्या लिया उन्होंने? बोलो, लकड़ी ली, आग ली, छुरी ली, लेके अपने पुत्र को चल पड़े। आगे लिखा है इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। तब उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? हालेलुया। अद्भुत प्रश्न। वो उसको पता है बलिदान के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। यहां पे बोला आग भी है, लकड़ी भी है, होम बलि के लिए भेड़ का। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप भी करेगा। उसने मन की बात उसको बताई नहीं। हालेलुया, यीशु मसीह की। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां पहला काम क्या किया? वेदी बनाई। बोलो, वेदी बनाई। लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। ये होता समर्पण, ये होता त्याग, ये होता बलिदान। हालेलुया, यीशु मसीह की। यहाँ पे लिखा है फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। आज हम कितने लोग हैं जो अपने इसहाक को बलिदान की वेदी के ऊपर रखते हैं। हो सकता है हमारा फोन हमारा इसहाक हो, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? बोलो हाँ। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है दुनिया की कोई और चीज हमारा इसहाक हो, जिससे हम बहुत प्यार, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। हमारे हाथ रहते नहीं है, हमारे हाथ रहते नहीं। ऐसी ऐसी चीजें हमारे जीवन के अंदर छाई हुई हैं, संसार, संसारिकता, अभिलाषाएं, पाप, बुराइयां, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया, जिनके बिना हम रह नहीं सकते। परमेश्वर आचार्य हम अपने इसहाक को बलिदान की वेदी के ऊपर रखें। यहां लिखा उसने क्या कर दिया? लकड़ी रखी, वेदी बनाई, उसके ऊपर अपने पुत्र इसहाक को बांध के बलिदान की वेदी के ऊपर रख दिया कि उसको क्या कर दे? बलि कर। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, ना उससे कुछ कर, क्योंकि जो तूने मुझसे अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का है। कब परमेश्वर जान जाएगा? जब आप उसके लिए समर्पित हो जाएंगे। हम सब जानते हैं प्रभु ने आके इसहाक को बचा लेना, लेकिन अब्राहम को नहीं पता था उसको नहीं, वो पूरे मन से उसको बलिदान करने के लिए लगा हुआ था। लेकिन परमेश्वर उसी क्षण की उड़ीक में था, ये करता भी है प्यार या नहीं करता।
हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। बोलो बातें करनी बातें करनी बहुत आसान है, बहुत आसान है। त्याग करना त्याग करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बातें बड़ी बड़ी बना सकते हैं हम प्रभु के लिए ये करेंगे, हम प्रभु के लिए वो करेंगे, हम परमेश्वर के लिए ऐसे कर देंगे, लेकिन जब करने का समय आता है तब क्या हो जाता है? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु मसीह की जय। यहाँ पे परमेश्वर देखना चाह रहा हमारा प्यार वास्तविक है या नहीं। हमें आशीषें चाहिए, हमें बरकतें चाहिए, हमें जो बड़ी दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, लेकिन जो कुछ हमें चाहिए ना उसके लिए उसी लेवल का हमारा समर्पण भी चाहिए। यदि हम प्रभु से चाहते हैं ना, परमेश्वर उस तरीके का बलिदान भी हमारे जीवनों से चाह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। जय। लेकिन तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों में एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अभी उसने नजर घुमा के देखा, एक झाड़ी में एक मेढ़ा फंसा। हालेलुया। हालेलुया। मेढ़ा कौन है? कौन है मेढ़ा? बोलो मेढ़ा, मेरा। मेढ़ा, मेरा। मेढ़ा मेरा। कौन है? यदि आप देखोगे बाइबल की हर किताब के अंदर प्रभु यीशु मसीह को आप देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के जय। इसहाक को बचाने के लिए वो मेढ़ा उस झाड़ियों में फंसा हुआ है। मेढ़े से कोई पूछे, मेढ़े तू यहां क्यों आ गया, तू क्यों झाड़ियों में फंस गया? और मेढ़ा क्या बताएगा? मैं इसहाक की जान को बचाने के लिए आया हूं ताकि इसहाक बच जाए और उसकी जगह मैं बलिदान हो जाऊं। यदि आप उसकी छाया को देखोगे, उस छाया में आप प्रभु यीशु मसीह को देखते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसहाक को बचाने के लिए, प्रतिज्ञा की हुई बातों को पूरा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी तेरा वंश आकाश के तारों और धरती की बालों के समान बहुतायत से होगा। इसलिए परमेश्वर को इसहाक का बलिदान नहीं चाहिए था, ना परमेश्वर इसहाक को बलिदान करने देना चाह रहे थे। परमेश्वर उस लेवल पे लाना चाह रहे थे ताकि अब्राहम जान जाए इसहाक को बचाने के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को इस दुनिया के अंदर बलिदान करने वाला, ताकि उसका पुत्र बच जाए और परमेश्वर का पुत्र बलिदान हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा अब्राहम ने उस मेढ़े को लिया, अपने पुत्र को हटाया और उसको वहां बलिदान की वेदी के ऊपर बलिदान करके चढ़ाया। हालेलुया, यीशु मसीह की। आगे लिखा अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। बोलो यहोवा, यिरे, यहोवा, यिरे, यहोवा, यिरे। यहोवा यिरे का क्या मतलब होता है? परमेश्वर उपाय करेगा। बोलो परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर उपाय करेगा। यदि आप अब्राहम और इसहाक की बातचीत को देखोगे ना, जब इसहाक पूछ रहा है पिता आग हमारे पास है, लकड़ी हमारे पास है, चूरी हमारे पास है, लेकिन बलिदान कहां है? अब्राहम ने क्या बोला था? परमेश्वर उपाय करेगा। हमें गीत गाते हैं, यहोवा यिरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू करता चंगा, मिले चंगाई तेरे नाम से। यहोवा शामा, तू संग रहता, हर जरूरत को पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है। ओ तू काफी है मेरे लिए, तू काफी है, तू काफी है। तू
ये मैंने आपको पुराने नियम के नामों के बारे में बताया। नया नियम में एक नाम हमें दिया गया। बोलो नया नियम। एक नाम हमें दिया गया जो सब नामों के ऊपर है। वो नाम क्या है? बोलो यीशु मसीह। वो नाम किसने दिया? किसी इंसान ने नहीं दिया। किसने दिया? स्वर्गदूत ने आके मरियम को बोला तू पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार करेगा। वो लोगों को नई जिंदगी देगा। वो लोगों को नई सामर्थ देगा। वो लोगों के लिए सब कुछ उपाय करेगा। वो लोगों की पूरी कीमत को चुकाएगा। हालेलुया। हमारे पास एक नाम है। बोलो मेरे पास एक नाम है। क्या नाम है वो? यीशु मसीह। यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 24 वचन को पढ़िए। यहां लिखा है अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। बोलो अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इसको बोलते हैं अथॉरिटी। क्या बोलते हैं? अथॉरिटी। हालेलुया। अभी सोच के देखिए, एक पेपर है जिसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ लेकिन उसके ऊपर स्टैंप नहीं लगी। क्या? स्टैंप नहीं लगी। पेपर वैलिड है? नहीं। क्यों? वो जिस भी संस्था का है, चाहे वो ऑफिशियल लेटर है चाहे आधिकारिक लेटर है, जब तक उस लेटर के ऊपर स्टैंप नहीं लगी उस संस्था की या गवर्नमेंट ऑफिस की या आधिकारिक क्षेत्र की, वो पेपर उसमें कुछ भी लिखा है वो वैलिड नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह की। बोलो यीशु का नाम हमारे लिए एक स्टैंप है। जब उस स्टैंप को हम लगा देते हैं वो बात क्या हो जाती है? पक्की हो जाती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु में बता रहे हैं हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए। वो अधिकार हमें दिया गया। वो नाम अद्भुत नाम है जिस नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है, जिस नाम के आगे हर एक अधिकार को उसके बात माननी है। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को उसकी बात उनको जाना है, बीमारियों को उसकी बात, कमजोरियों को उसकी बात, हर एक बंधन को यीशु के नाम में टूटना है। हर एक अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम में नष्ट होना है। वो नाम इतना पावरफुल नाम है, वो नाम इतना अद्भुत नाम है। हालेलुया। यीशु मसीह की। इसलिए वो पवित्र नाम हमें दिया गया, वो सामर्थी नाम हमें दिया गया, वो चंगा करने वाला नाम हमें दिया गया, वो उद्धार करने वाला नाम हमें दिया गया। इसलिए हमें जानना उसका नाम क्या है? अद्भुत नाम है। उसका नाम क्या है? अद्भुत नाम है। वो नाम को हमें अपने जीवन के अंदर उतारना, उस नाम की प्रभुता के नीचे हमें अपने आप को लेके आना, ताकि हम जब भी प्रार्थना करते हैं हम उसको लास्ट में क्या बोलते हैं? इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूं या मांगती हूं। उसके बाद हम बोलते हैं आमीन। क्या हो जाता है? डन हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह की। इसीलिए हमें समझना, मैंने 4 बातें आपको बताई हैं। सबसे पहले परमेश्वर जब मूसा से बात कर रहे हैं, मूसा को क्या बोल रहे हैं? वो आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। हाजरा के साथ जब स्वर्गदूत ने बातें की, उस जगह का नाम उसने क्या दिया, या उस परिस्थिति का नाम उसने क्या दिया? एल रोई। परमेश्वर मुझे देख रहे। आज परमेश्वर आपको देख रहे हैं। आपकी हर हालात पे, आपकी हर एक बात पे उसकी नजरें लगी हुई। हालेलुया। हालेलुया। आप किसी भी परिस्थिति में, हम कितनी गहराइयों में चले जाएं, हम कितने अंधकार में चले जाएं, उसकी आंखें हमें देख रही। तीसरी बात मैंने बताई आपको यहोवा यिरे, और चौथी बात मैंने आपको बताई है यीशु मसीह। वो नाम हमें दिया गया। वो पुत्र एक नाम को लेके आया। वो नाम क्या है? यीशु मसीह। वो अधिकार हमें दिया गया, वो नाम हमें दिया गया, वो सामर्थ हमें दी गई है, वो भरपूरी हमें दी गई। आंख को बंद करिए, सिर को हम झुकाएं, हम धन्यवाद दें, प्रभु की आराधना करें। स्वर्गीय पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय में
प्रभु आपके पवित्र चरणों में बैठ के आपकी आराधना करने के लिए आपने हमें अनुग्रह दिया। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। उस नाम में प्रभु जी हम विजय को डिक्लेयर करते हैं, उस नाम में हम चंगाई को डिक्लेयर करते हैं, उस नाम में हम प्रभु जी बंधनों को तोड़ते हैं, शत्रु की शक्तियों को, जादू टोने की शक्तियों को, तंत्र मंत्र की शक्तियों को, पाप की सारी ताकतों को हम चला देते हैं। हम प्रभु आपकी प्रभुता के नीचे अपने आप को लेके आते हैं। प्रभु होने दे आपका वचन हमारे जीवनों में वो समर्पण, आज्ञाकारिता को, पवित्रता को, आपके नाम को महिमा देने की आशीषों को लेके आए। हम सबसे ऊपर आपके नाम को रखें, हम आपकी बड़ाई करते हैं। एक एक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, एक एक को छू ले अपनी आत्मा के द्वारा कार्य कर। जितने ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए हैं सभी के ऊपर हम तेरी दया को चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, विनती सुन के उत्तर देने के लिए यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तो प्रभु आपको आशीष दे, आपके साथ हो और आपकी अगुवाई करे, यीशु के नाम में आमीन।